विलायती बहू की चाय देने वाली गाय। युगल के बाबूजी, जरा ये तस्वीर तो देखना। इनमें से अपने युगल के बगल में कौन सी लड़की जचेगी? अरे भाग्यवान, हमारा बेटा 7 समंदर पार विलायत में बैठा है, पर तुम हो कि उसकी शादी के सपने सजा रही हो। पूरा हक है मुझे, आखिरकार माँ हूँ मैं उसकी। एक ही तो इकलौता बेटा है। बरसों से उसके ब्याह का सपना संजोए बैठी हूँ। इतने धूमधाम से करूंगी ना अपने युगल की शादी कि पूरा गांव टुकुर टुकुर ताकते रह जाएगा। गंगा अपने पति वसुधर से बेटे की शादी का सपना साझा कर ही रही थी कि अचानक उसका बेटा युगल अपनी विलायती पत्नी जिनी के साथ दहलीज पर दस्तक देता है। माँ, कहाँ हो? कहाँ हो माँ? देखो मैं आ गया। अरे ये तो अपने युगल की आवाज है। बरसों बाद बेटे की आवाज सुनकर गंगा के पांव जैसे जमीन पर नहीं ठहरते। वह दौड़ती हुई दरवाजे पर आती है और युगल के बगल में खड़ी विलायती बहू को देखकर दंग स्वर से कहती है, युगल, ये कौन है? माँ, ये जीनी है, मेरी बीवी और आपकी बहू। अरे 7 समुद्र पार जाकर सटिया गया है क्या? ऐसे कैसे कोई भी उठाई गिरी गंगा की बहू बन जाएगी? मैं नहीं मानती इस गोरी मेम को अपनी बहू। अरे इसके रंग बिरंगे मटमैले बाल और इसकी सफेदी के शौकीन शरीर को देखकर साफ तरीके से पता चल रहा है कि ये विलायती है, भारतीय नहीं। अरे भगवान, इसमें विलायत और भारत का गठजोड़ क्यों कर रही हो? और फिर हमारी विलायती बहू में क्या खामी है? सर से पांव तक खुद को साड़ी में ढका है। विलायत में होने के बावजूद उसकी आंखों में लोक लाज भी है। अब जिन्नी हमारे घर की लाज है। वसुंधरा और युगल की बातें गंगा की बात पर भारी पड़ जाती हैं और विलायती बहू कहती है, मॉम, मुझे एक मौका तो दीजिए प्रूफ करने का दैट आई एम द बेस्ट बहू। देख लो तुम दोनों बाप बेटे, ये बनेगी मेरी सर्वगुण संपन्न बहू। देखो कैसे अंग्रेजी छांट रही है। माँ जी, आपको मेरा इंग्लिश बोलना पसंद नहीं तो मैं हिंदी में बात करूंगी। जिन्हें आदर्श बहू बनकर घर की सब जिम्मेदारी बढ़ चढ़ कर संभाल लेती है। एक दिन, माँ जी, मैंने ऑलमोस्ट सब काम खत्म कर दिया है। मैं कुछ देर के लिए खेत खलिहान जा रही हूँ। थोड़ी देर में जिनी खेत खलिहान आ जाती है। सचमुच भारत देश अपने आप में अद्भुत है। आई लव इंडिया। ये नदी, नहर, खेत खलिहान, सब कुछ कितना सुंदर है। अचानक विलायती बहू की नजर एक बंजर खेत के बीचों बीच एक अधमरी गाय पर जाती है जो दर्द से गुहार लगा रही होती है। माँ, माँ। अरे ये गांव वाले कितने बेरहम हैं। ये बेजुबान गाय दर्द के मारे मचल रही है, बावजूद इसके कोई भी इसका दर्द नहीं बांट रहा। जिनी उस गाय को थोड़ा पानी पिलाकर उसे अपने संग घर ले आती है। गंगा उन्हें देखकर गुस्से में आग बबूला होकर कहती है, अरे ये किसकी गाय उठा लाई, मेरी बोडेम बिलायती बहू? माँ जी, ये गाय बहुत दर्द में थी। कोई भी इसकी मदद को आगे नहीं बढ़ रहा था, इसलिए मैं उसे अपने संग ले आई। एक तो तू मेरे बेटे को फांस कर 7 समंदर पार करके मेरे घर में बिन बुलाए बाराती की तरह मेरे घर घुस आई है और अब एक और नया आफत उठा लाई। अरे मेरा घर कोई धर्मशाला या गौशाला नहीं, और इस गाय का गोबर चारे का जिम्मा कौन उठाएगा? माँ जी, मैं करूंगी। अरे मेरी विलायती बहू, ये गाय का गोबर चारा विलायती मशीन नहीं जिसका बटन दबाते गर्र से गर्मा गर्म चाय कॉफी मिल जाए। सास के ताने बाने सुनने के बावजूद भी विलायती बहू के इरादे टस से मस नहीं होते। वह पौ फटने के साथ जाकर भली भांति गाय का गोबर चारा करती थी। बदले में उसकी दुधारू गाय उसे खूब सारा दूध देती। कम समय में गाय और विलायती बहू एक दूजे के सुर ताल को समझने बूझने लगी थी। ये सब देखकर गंगा रोजाना जल भुन कर राख होती। फिर एक रात, बहुत याराना बन गया है इस बेजुबान गाय और मेरी विलायती बहू के बीच। चलो गौ माता, अब तुम्हारे दूजे देश जाने का वक्त हो चला है। गंगा उस गाय को खोलकर उसका खूंटा खींचतानी करते हुए जबरन उसको सीमा से दूर खदेड़ देती है। ओह, ये गाय तो बड़ी हठी थी। खैर मेरी चाल तो पूरी हो गई। सुबह उठकर जब जिनी गौशाला में कदम धरती है तो गाय को वहां ना पाकर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह बोलती है, माँ जी, बाबूजी, युगल कहाँ है? सभी जल्दी आइए।
अरे क्या बात है मेरी विलायती बहू, भोर सवेर घर को मछली बाजार क्यों बना रखा है? जिन्नी बहू, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? दादी जी, मेरी गाय गौशाला से गायब है। जाने बेचारी भूखी प्यासी कहाँ भटक रही होगी। जिन्नी बहू, चिंता मत कर, माल जल अपना घर कभी नहीं भूलते, वो आ जाएगी, धीरज धर। बेघर होने के बाद भूख से कुम्हलाई गाय एक चाय की दुकान के बाहर बिखरे कूड़े के ढेर के पास थसकरी मारकर बैठ जाती है और ग्लास में बचे कुचे चाय की बूंदों को चाटने लगती है और स्वाद के मारे उन ग्लास को निगल जाती है। वहीं दूजी ओर युगल और वसुधर को अपने कारोबार में बड़ा घाटा झेलना पड़ता है, जिसके बाद विलायती बहू का परिवार दाने दाने का मोहताज हो जाता है और वह कहती है, अगर आज हमारी गाय हमारे पास होती तो उसका दूध बेचकर काम चल जाता, मगर वह आज भी छीन गया है। ये सुन गंगा की आंखों में आंसुओं का मेला लग जाता है और वह खुद अपनी मुंह ज़बानी सारा सच कह देती है। सारा दोष मेरा ही है बहू, शायद मेरी ही भूल की सजा तुम तीनों को भी भोगना पड़ रहा है। अचानक गाय उनके घर में आ धमकती है, पगुराई करते हुए पूंछ हिलाने लगती है। माँ जी, देखिए हमारी गाय आ गई। मैंने हर दिन तेरी राह देखी थी, मेरी प्यारी गाय। फिर गाय आंखें तरेरती हुई दूध देने का इशारा करती है। बहू, लगता है गाय दूध देने को बता रही है, बाल्टी ला। जिनी जल्दी से गाय के थन के नीचे बाल्टी लगाकर दूध दूहने लगती है, मगर दूध की बजाय बाल्टी चाय से लबालब भर जाती है। ये क्या है माँ जी? लगता है इतने दिन बाहर रहने से हमारी गाय बीमार हो गई है। जाने दूध की जगह क्या दे रही है? अरे बहू, हमारी गाय चाय देने वाली में बदल गई है। अगर हम अपने गाय की चाय को बाजार में बेचे तो कैसा रहेगा? ख्याल तो बढ़िया है। इसी के साथ विलायती बहू का पूरा परिवार गाय और उसके दिए चाय से भरी बाल्टी को लेकर बाजार के एक नुक्कड़ पर खड़े हो जाते हैं। अरे आओ आओ प्यारे भाइयों और बहनों, और पियो डायरेक्ट गाय की चाय। गाय की चाय? अरे रमणीक, सुना तूने? इनकी गाय के थन से दूध की बजाय चाय निकलती है। और फिर तो हमें भी इस बिलायती बहू के गाय की चाय की चुस्की का लुत्फ लेना चाहिए। जरा 2 प्याली चाय पिलाना। जैसे ही दोनों दोस्त गाय के थन से निकले चाय की पहली चुस्की लेते हैं, उनके मुंह से विलायती बहू के गाय की चाय की बड़ाई निकल जाती है। अरे ये चाय तो एकदम अमृत का स्वाद दे रहा है। हाँ, इतनी जायकेदार चाय आज से पहले कभी नहीं पी। इस तरह एक के बाद एक करके गाय के थन से निकले चाय के लिए बड़ी भीड़ जुट जाती है। विलायती बहू और उसका पूरा परिवार सुबह से शाम तक चाय बेचते हैं। 2 दिन के भीतर ही फीकी सर्द लहरें जबरदस्त जाड़े में बदल जाती हैं। इस बीच लोग गाय की चाय की मांग बढ़ चढ़कर करने लगते हैं, जिसके चलते अल्प समय में ही उनके पास एक बड़ी रकम जुड़ गई। माँ जी देखिए, ये सारा धन हमारे गाय के थन का मूल है। अगर ये हमें दूध की जगह चाय नहीं देती तो आज हम लोगों को चाय पिलाने की बजाय किसी मंदिर या फुटपाथ पर हाथ पसारे बैठे होते। बहू, तूने एकदम सच कहा है, मगर बहू मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने ही तेरी प्यारी गाय को घर से खदेड़ कर बाहर फेंका था। मैंने इस गाय के साथ इतना गलत किया, फिर भी इस गाय ने हमारी मदद की। मुझे माफ कर दो मेरी विलायती बहू की प्यारी गाय। और इसमें एक अहम योगदान मेरी विलायती बहू का है। 7 समंदर पार होने के बावजूद मेरी बहू सर्वगुण संपन्न है। आखिर बहू किसकी है? इस तरह विलायती बहू की गाय की चाय के चलते ना सिर्फ उनके भले दिन फिर आते हैं, बल्कि जिनी को भी उसकी सास गंगा खुश मन से स्वीकार कर लेती है और विलायती बहू की गाय आज भी अपने धन से उसे चाय देकर उनके जीविकोपार्जन का जरिया बनी हुई है। सास की 2 मोटी और 3 पतली बहुएं। घर के सभी लोग खाने की टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ खाने की टेबल पर दिशा और मानसी खाना खा रही होती है। उनके आगे की थालियों में ढेर सारा खाना भरा होता है। अरे मानसी, जरा मुझे अचार और सलाद तो देना। हाँ हाँ, ये लो। बिना अचार और सलाद के तो खाना खाने का मजा ही नहीं आता। तभी उन दोनों की सास उनसे कहती है, अरे हाँ हाँ, खाओ खाओ। अरे कम से कम दूसरों के बारे में भी सोच लेना। तुम्हारी 3 देवरानी अभी हैं, बेचारी बिना खाए सूख कर कांटा होती जा रही है, और तुम दोनों खा खा कर मोटी हो गई हो। अरे क्या माँ जी, जब देखो हमें नजर लगाती रहती हो।
आपको और कोई काम नहीं है क्या? अरे हमने इन्हें खाने से रोका थोड़ी है। अगर इन्हें खाना खाना है तो खा सकती हैं। भला हमारे ना खाने से ये मोटी थोड़ी ही हो जाएंगी। तुम दोनों ही पूरे परिवार का अकेले का खाना खा जाती हो तो इनको क्या बचेगा? और फिर खा खा कर तुम इतनी मोटी हो गई हो, तुमसे घर का एक काम भी नहीं होता। अगर अभी कहूंगी कि अपनी प्लेट रसोई में रखाओ तो तुमसे वो भी नहीं होगा। अरे माँ जी कोई बात नहीं, हम तीनों मिलकर खाने की टेबल को साफ कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अरे तुम तीनों ने इस घर के काम को करने का ठेका थोड़ी ले रखा है। जब ये दोनों भी इसी घर में रहती हैं तो इन्हें भी थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए। अरे माँ जी अगर ऐसी बात है तो हम खाने की टेबल खुद साफ कर देंगे, आप चिंता मत करो। अरे नहीं दीदी, हमारे होते हुए आप दोनों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप सारा काम कर लेंगे। यही तो सारी बात है, तुम तीनों ने ही इन दोनों की आदत खराब कर रखी है। अरे माँ जी आप खुद सोचो, छोटों के होते हुए बड़े काम करेंगे तो अच्छा थोड़ी ही लगता है। तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा करो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोलूंगी। राजवती खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद देखते ही देखते सब लोग खाना खा लेते हैं। लेकिन मानसी और दिशा अभी भी खाने की टेबल पर बैठकर खाना ही खा रही होती हैं। हे भगवान, ये सारा खाना तो खत्म हो गया लेकिन मेरा पेट तो भरा ही नहीं। पता नहीं क्यों हमारी तो देवरानी भी हमारे खाने में कंजूसी करती है। दिशा और मानसी की ये बातें वो तीनों रसोई के दरवाजे से सुन लेती हैं, जिसके बाद वो तीनों आपस में बात करने लगती हैं। पूरे घर का खाना खत्म करने के बाद भी इन्हें शर्म नहीं आती और कह रही है कि हम तीनों इनके खाने में कंजूसी करते हैं। अरे इन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम तीनों अकेले ही घर का सारा काम कर लेती हैं, इनसे कोई काम भी नहीं करवाती। अगर हमारे जितना ये काम करने लगी तो पता नहीं इनका क्या होगा। लेकिन एक बात का तो फायदा है, हमारे घर का खाना बच नहीं पाता। अगर ये खाना बचा दे तो बेचारे जानवरों को चला जाए, लेकिन इन्होंने तो हद ही पार कर दी है। चलो अब हम लोग अपने कमरों में चलते हैं। इन दोनों ने कहा था ना कि ये दोनों मिलकर खाने की टेबल को साफ कर लेंगे। अरे हाँ सही कहा तुमने, थोड़ा सा इन्हें भी तो काम करने देती हैं। वो तीनों अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद मानसी और दिशा खाना खाने के बाद कई देर तक खाने की टेबल पर ही बैठी रहती हैं। हे भगवान, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। बिना हिले डुले काश हम ये पूरी खाने की टेबल को साफ कर पाते। चलो चलो बहुत हुआ, अब हमें उठकर ये खाने की टेबल को साफ करना ही होगा। दोनों उठती हैं और धीरे धीरे खाने की टेबल को साफ करने लगती हैं, लेकिन एक थोड़े से काम में भी उनकी हालत बुरी हो जाती है। हे भगवान, मैं तो इन प्लेटों को वापस किचन में ले जाते ही थक गई हूँ। कब से मैं इस टेबल के दाग को छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये छूट ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूँ? अरे बहुत हुआ, चलो अब यहाँ से चलते हैं। कल सुबह वो तीनों अपने आप समय से इस टेबल को साफ कर ही देंगी। ऐसा कहकर मानसी और दिशा दोनों ही अपने कमरों में सोने के लिए चली जाती हैं। जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, राजवती जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे करम जली कलमुही, तुम दोनों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। एक तो खा खा कर भैंस जैसी हो गई हो, और फिर एक काम बताओ तो वो भी तुमसे नहीं होता। राजवती की बातें सुनते ही दिशा और मानसी उठकर आती हैं और कहती हैं, अरे क्या हुआ माँ जी, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? आपकी आवाज ने तो हमारे कान के पर्दे फाड़ दिए। आखिर क्या बात हो गई है? हे भगवान, इन दोनों का मैं क्या करूं? इस तरह तो ये सुधरने वाली नहीं। मुझे इन्हें सुधारने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा। अरे माँ जी क्या हुआ? अब क्यों आपकी जुबान को सांप सूंघ गया है? बोलो, क्यों चिल्ला रही थी इतनी सुबह सुबह? वो दरअसल मैं कुछ दिनों के लिए तमन्ना, रेखा और अंजलि के साथ गांव जा रही हूँ। तुम दोनों को नहीं लेकर जा रही, क्योंकि घर में भी कोई समझदार इंसान चाहिए। अब तुम दोनों इतनी समझदार हो तो तुम्हें घर में ही रहना चाहिए। ये सुनते ही दिशा और मानसी दोनों चुप हो जाती हैं, जिसके बाद वो कहती है, अरे लेकिन माँ जी, हम दोनों अकेले इस घर की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? और फिर हम सभी के पति ऑफिस भी जाते हैं, उनका खाना भी बनाना होगा। अकेले हमसे ये सब कैसे होगा? जैसे अकेले तुम इतना सारा खाना ठूसती हो, वैसे ही अकेले इस घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ऐसा कहकर राजवती अपनी तीनों पतली बहुओं के पास जाती है और उन्हें गांव जाने के लिए तैयार कर देती है। कुछ ही देर में राजवती अपनी तीनों पतली बहुओं को लेकर गांव निकल जाती हैं, जिसके बाद घर में सारा काम फैला होता है।
इतना सारा काम देखकर तो मुझे चक्कर आ रहा है। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? तुम्हें चक्कर आ रहे हैं और मैं तो बस बेहोश होने ही वाली हूँ। हम अकेले काम कैसे करेंगे? अब हमारी तीनों देवरानियां भी यहाँ पर नहीं हैं। पूरे 1 घंटे सोचने के बाद दिशा और मानसी धीरे धीरे घर के काम करने लगती हैं। उन्हें काम करते करते रात के 10 बज जाते हैं, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा थक जाती हैं। हे भगवान, ये क्या मोटापे की वजह से मुझसे तो पोछा भी नहीं लगाया जा रहा। तुम पोछे की बात करती हो, मुझसे तो झाड़ू भी नहीं लगाई जा रही है और डस्टिंग भी नहीं की जा रही। अब मुझे समझ आया कि हमारी तीनों देवरानियां कितना काम करती थीं। दोनों की दोनों अपनी देवरानियों को याद करने लगती हैं। जिसके बाद रात का खाना अभी बनाना रह गया था। वो दोनों रसोई में जाती हैं और खाना बनाना शुरू करती हैं। देखते ही देखते खाना बनाते बनाते रात के 12 बज जाते हैं। अरे अरे, कितनी देर हो गई है, अभी तक खाना भी नहीं लेकर आई हो। एक ही दिन में इन दोनों का ये हाल है, पता नहीं बाकी के दिनों इनका क्या हाल होगा। अरे दिशा, तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। अरे अरे, तुम ये क्या कह रहे हो? माँ ने साफ मना किया है इनकी मदद करने के लिए। 12 बज गए हैं और कितनी देर लगेगी खाना लाने में? तभी राजवती की दोनों मोटी बहू जैसे तैसे करके खाना बनाकर लाती हैं और राजवती की तीनों बेटों को खिला देती हैं। लेकिन पूरे दिन काम करने की वजह से रात को उनका खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता और वो दोनों भूखी ही सो जाती हैं। ऐसे ही रोजाना वो जैसे तैसे घर के काम करती, लेकिन काम करने के बाद वो खाना खा ही नहीं पाती, जिसके चलते उनका मोटापा धीरे धीरे घटने लगता है। अरे देखो जरा मानसी बहन, मेरा कितना मोटापा घटा है। हाँ हाँ, बिल्कुल मुझे दिख रहा है। घर के काम करते करते हमारा पूरा मोटापा घट गया है। अब तो हम दोनों भी अपनी देवरानी और अपनी सास की कैटेगरी में आने लगी हैं। वो ऐसा बोल ही रही होती हैं कि तभी वहां पर राजवती अपनी तीनों बहुओं को लेकर पहुंच जाती हैं और अपनी मोटी बहू को पतला देख हैरान रह जाती हैं। अरे वाह, क्या बात है, तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। 1 हफ्ते में ही तुमने अपना सारा वजन घटा लिया। हमें समझ आ गया है माँ जी, आपने हमें सबक सिखाने के लिए ही ये सब किया था, लेकिन इससे हमें बहुत फायदा हुआ। अब हमें घर के काम करने की आदत भी पड़ गई है और हमारा मोटापा भी घट गया है। आज से हम दोनों अपनी तीनों देवरानियों के साथ मिलकर घर के काम करवाया करेंगे। उस दिन के बाद से दिशा और मानसी दोनों अपनी देवरानियों के साथ मिलकर काम करवाने लगती हैं। ये सब देखकर राजवती बहुत खुश होती है और अपनी 5 बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। 3 आंख वाला जादुई घोड़ा। रामगढ़ गांव में दुलारी और गजोधर नाम का दंपति अपने 2 बच्चे बिन्नी और राजू के साथ रहते थे। उनके घर के बाहर एक तबेला बना हुआ था जहां कई घोड़े बंधे हुए थे। अरे बेटा राजू, अरे जरा जल्दी से मेरे घोड़े टिम के लिए घास तो ले आ। अजी, क्यों इस खच्चर घोड़े की खातिर भाव में भिड़े हो? मेरी मानो तो इस घोड़े को 2 दिन भूखा ही रहने दो। ये घास खाने में जरा भी आनाकानी नहीं करता, मगर थोड़ा बोझा इस पर लाद कर दौड़ने को कह दो, तब देखो कैसे खच्चर की तरह हपस कर बैठ जाता है। इसे छोड़कर बाकी के सारे घोड़े घास खाकर जैसे ही टंच होते हैं, टनाटन काम करने लगते हैं। जाने क्यों मुझे तो सारी तिकड़मबाजी इस घोड़े की तीसरी आंख की लगती है। अरे दुलारी, तुम भी ना जाने कौन से पुराने दौर की दकियानूसी बातें लिए बैठी हो। अरे अब हमारे इस घोड़े की 3 आंखें हैं, इसीलिए तो ये इस तबेले का टिमटिम है। गजोधर के मुंह से अपना बखान सुनकर बेजुबान घोड़ा पूंछ हिलाते हुए हिनहिनाने लगता है। देखो बाबूजी, हमारा टिमटिम अपनी बड़ाई सुनकर कैसे खुश हो रहा है। समय बीतता है और धीरे धीरे गजोधर के सभी घोड़े बीमारी से घिरने लगते हैं। ये देखकर गजोधर टूटे मन से कहता है, अजाने मेरे घोड़ों को किसकी टोक लग गई है। न घास खाते हैं न बोझा ढोते हैं। लगता है अब इनकी उम्र ढल रही है। एकदम सही मानो मिलाया है आपने। अब ये सारे घोड़े बूढ़े हो चले हैं, तभी इनसे एक भी बोरियों का बोझा नहीं ढोया जा रहा है। इससे पहले कि इनकी बूढ़ी चमड़ी एकदम चरमरा जाए, इन्हें किसी अश्वपालक के हाथों बेच दो, वरना ऐसा ना हो कि इन घोड़े से हमें भारी घाटा हो जाए। हाँ दुलारी, तुम सही कह रही हो, इन्हें बेच देना ही बेहतर होगा। अगली भोर गजोधर उनको बाजार में खरीदारों के हाथों बेच आता है।
अरे तुमने इस 3 आंख वाले मुए घोड़े को क्यों छोड़ दिया? इस खच्चर को भी किसी खरीदार के हाथों बेच देते हैं। नहीं दुलारी, टिमटिम मेरे लिए परिवार का हिस्सा है। जहां गजोधर और उसके दोनों बच्चों को उस 3 आंखों वाले घोड़े से लगाव था, वहीं दूसरी ओर दुलारी के लिए वो घोड़ा आफत था। एक भोर, ये 3 आंख वाला घोड़ा मेरे घर के लिए घाव बन गया है। घास और चने चरने को दे दो लाट साहब को। मजाल है जो एक भी डग पीछे सरका दे। अब इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। ताव में आकर दुलारी अपने 3 आंखों वाले घोड़े को खाने को रूखी सूखी घास की पुलिया देने लगी थी, जिससे धीरे धीरे उसकी खुराक बेहद ना के बराबर हो गई और सेहत उसका साथ छोड़ गई। सैकड़ों जानवर के डॉक्टर से जांच पड़ताल करा लिया, लाख दवा दारू के बाद भी टिमटिम की सेहत टस से मस नहीं हो रही। जाने इसे हुआ क्या है। घोड़े की दुबली दशा देखकर दुलारी का दिल पसीज जाता है, जिसके साथ उसकी आंखों में आंसू झलक जाते हैं और वो अपनी गलती का अंगीकार करते हुए कहती है, सारी गलती मेरी है। मैंने टिमटिम को हरी भरी घास पर भी दुभर कर दिया। अगर मैं उसे रोजाना पिलपिली घास का पुलिया नहीं परोसती तो आज वो भला चंगा होता। उसकी जांच में घर की जोड़ती भी नहीं जाती। घर के खत्ते खाली हो गए। ना बनाने को रसोई में दाना है, ना राशन पानी खरीदने को एक पाई बची है। कोई बात नहीं माँ, मैं और बिन्नी भूखे रह लेंगे। बस आप टिमटिम को खदेड़ना मत। इस तरह बिगड़ी हुई माली हालत के चलते परिवार के चारों सदस्य भूखे ही सो जाते हैं, मगर भूख से मचलते हुए देर रात बिन्नी और राजू की आंखें खुल जाती है। तभी फाटक को फाड़ती हुई एक चमक उनकी आंखों में चकाचौंध हो जाती है। राजू भैया, वो देखो, हमारे तबेले से सितारे जैसी सुनहरी रोशनी चमक रही है। बिन्नी, लगता है तबेले में कोई चोर उचक्का घुसाया है। माँ बाबूजी को जगाना चाहिए। बिन्नी अपने माता पिता को झकझोर कर उठा देती है। जैसे ही चारों उन तबेले में आते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखते हैं कि उनका घोड़ा सर से पांव तक सोने में चमकता दमकता सुडौल खड़ा था और उसकी तीसरी आंख से निकल रही थी एक विभोर चमक। पूरे तबेले के चप्पे चप्पे को अपनी चमक से उजागर कर रही है, जिसे देखकर चारों एक ही सुरताल में बोल पड़ते हैं, ये तो जादुई 3 आंखों वाला घोड़ा है। तुम सभी जन ने सही पहचाना। मैं जादुई 3 आंखों वाला तिलिस्मी घोड़ा हूँ, जो कुछ बरस पहले दूर बसे मनिहार राज्य के राजा के रथ तांगे से बंधा था। केवल राजा को मेरे जादुई त्रिनेत्र के बारे में जानकारी थी, परंतु ये खबर बहुत दिनों तक छुपी न रह सकी और फिर मुझे हथियाने की होड़ में राज्य के कुछ भूखे भेड़ियों ने राजा को मार दिया और मैं वहां से भाग निकला ताकि मैं गलत हाथ में ना पड़ूं। और यहाँ तुमने मुझे खरीदा तो पहले दिन से मैं तुम दंपति को परख रहा था, और आज जो कि मैं तुम्हें भांप चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें प्रतिफल देता हूँ। मेरे जादुई 3 आंखों वाले तिलस्मी घोड़े, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? मैं और बिन्नी भूखे हैं। राजू, मैं तुम्हें खाना तो नहीं, मगर वो धन दे सकता हूँ जिससे संसार की सभी चीजें तुम्हें संत मेत में पाओगे। ऐसा कहते हुए जादुई 3 आंख वाला तिलिस्मी घोड़ा अपनी आंखों से सोने के सिक्के बरसाने लगता है। देखो दुलारी, तुम्हारे दुखों का खात्मा तुम्हारे सामने है। गजोधर, तुम सुबह होते ही इन सोने के सिक्कों को बेचकर अपने बाल परिवार की जरूरत पूरी करना। भोर होते ही गजोधर उन सिक्कों को एक बड़े सुनार से सौदा कराता है, जिससे उसके घर का चूल्हा जलता है। जादुई घोड़ा हर एक रात उन्हें खूब सारा धन देता है, जिससे गजोधर के घर पर मंडराती हुई गरीबी की बदरा छट चुकी थी और वो रामगढ़ गांव के सबसे रईस घराने की पहली श्रेणी में शुमार हो गए थे। एक दिन मनसुख गजोधर के पास आता है। अरे मनसुख, तू कितने वक्त बाद मुझसे मिलने आया है? अरे क्या बात है? अब मेरे यार, तेरे चेहरे पर ये चिंता की लकीरें कहाँ उभरी है भाई? गजोधर, मेरा घर बार सब कुछ बाढ़ में बह गया, जिस कारण मुझे अपने बाल परिवार के साथ रातों रात पलायन करना पड़ा। तो क्या तू मेरे ही गांव में रह रहा है? हाँ मेरे भाई, मगर मेरे हाथ बड़ी तंगी से जकड़े हुए हैं। न जेब में एक खोटा सिक्का है, न सर पर छत है। मैं तो दोनों ही सूरत में हारा बैठा हूँ। न एक जिम्मेदार पति बन सका और न एक बेहतर बाप। तू हताश मत हो, आ मेरे संग। गजोधर मनसुख को लेकर तबेले में आता है। ए मेरे जादुई 3 आंखों वाले घोड़े, मेरा दोस्त मुसीबत में है, इसकी मदद करो। ये सुनकर जादुई तिलिस्मी घोड़ा बड़ी होड़ के साथ हिनहिनाते हुए सर से पूंछ तक सोने के ढांचे में बदल जाता है, जिसके साथ उसके तीसरी आंख से तेजोमय रोशनी के साथ खूब सारे सोने जमीन पर बिखर आते हैं।
खौफ न खाओ मनसुख, आगे बढ़ो और अपने हक का सोना उठा लो। ये क्या चर है? ये घोड़ा तो इंसान की भांति बोलता है और जादूगर की तरह करिश्मा दिखाता है। मनसुख, दरअसल ये 3 आंखों वाला तिलिस्मी घोड़ा है जो बेबस और बेसहारों की मदद करता है। मनसुख जादुई 3 आंखों वाले घोड़े को तहे दिल से शुक्रिया बोलकर चला जाता है। समय बीतता है। एक दिन खेतन गजोधर का किवाड़ खटखटाता है। अरे खेतन भाई, आप? हाँ भाई, गजोधर है क्या? जी, वो तो काम से बाहर गए हैं, मगर आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या कहूँ भौजी, अब की बार सारी फसल बर्बाद हो गई है। सूदखोर से बड़े ब्याज पर पैसा लेकर फसल बोया था। वो रोजाना दहलीज पर आकर 4 बात बोल जाते हैं। मदद का आस लेकर आए थे। बहुत अच्छा किया खेतन भाई जो आप चले आए। आपके हताशपने का हल यही है। दुलारी खेतन को तबेले में बंधे जादुई 3 आंख वाले घोड़े के पास लाती है। ऐ मेरे जादुई घोड़े, इन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है, इनकी मदद करो। इससे पहले खेतन कुछ समझ बूझ पाता, घोड़ा बड़े हुड़दंग के साथ हिनहिनाते हुए सोने में ढलकर सोने के सिक्के की बरसात कर देता है। ये क्या बला है भौजाई? अरे घबराओ नहीं खेतन भाई, ये जादुई घोड़ा है जो मशलूबों की मदद करता है। शुक्रिया जादुई घोड़े, तुमने मेरे घर को ढहने से बचा लिया। ये कहकर खेतन वहां से चला जाता है और गजोधर और दुलारी दोनों दंपति साथ मिलकर अपने जादुई 3 आंखों वाले तिलिस्मी घोड़े के साथ लगातार गरीबों की मदद करने लगे। रात का समय था। रात काफी काली और घनी थी। कुत्ते और भेड़िए की आवाज आ रही थी। सभी लोग अपने घरों में शांति से सो रहे थे कि तभी रघु से दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक होती है। रघु का दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा था और वो अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। अरे, इतनी रात को कौन परेशान कर रहा है? पता नहीं कौन है जो मुंह उठाकर मेरे घर का दरवाजा पागलों की तरह पीट रहा है। इतना बोलकर रघु अपने घर के अंदर की तरफ जाने लगता है कि तभी अचानक से एक चुड़ैल हवा में उड़ते हुए आती है और रघु के बाल पकड़कर खींचते हुए हवा में उड़ाकर ले जाती है और रघु के घर के पीछे उसको नीचे गिरा देती है। ये देख रघु उससे गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, बाप रे बाप, ये तो एक चुड़ैल है। मैं तो सोच रहा था कि कोई मुझे परेशान कर रहा है। चुड़ैल, तू मुझे क्यों मार रही है? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? हे भगवान, मुझे बचा लो। तुझे यहाँ पर कोई भी नहीं बचाने आएगा। अब तो तू गया। इतना कहकर चुड़ैल उसकी गर्दन उसके सिर से अलग कर देती है और उसका आधा शरीर अपनी लंबी जुबान करके खा जाती है और हंसते हुए गायब हो जाती है। अगली सुबह गांव के कुछ लोग जब रघु की लाश देखते हैं तो गांव वाले आपस में बात करते हैं। अरे बाप रे बाप, रघु को इतनी भयानक मौत किसने दी है? अरे देखो तो, उसका आधा शरीर ही गायब है, यहाँ पर केवल इसका सिर है। अरे भैया, तुम्हें क्या लगता है ये किसका काम होगा? अरे भैया, हम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते। गांव के लोग आपस में बात करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। रात के 12 बज चुके थे और अब सभी लोग अपने घरों में सो जाते हैं। ये देख के अब गांव में चारों तरफ सन्नाटा है। चुड़ैल एक बार फिर हवा में उड़ते हुए गांव में आती है और मोहन के दरवाजे पर दस्तक देते हुए मीठी आवाज में बोलती है, कोई है? कोई है? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बाहर काफी तेज बारिश हो रही है। मैं इस बारिश में पूरी तरह गीली हो गई हूँ। कृपया करके दरवाजा खोलो। चुड़ैल की मीठी आवाज से मोहन की आंखें खुल जाती हैं और वो खुद से बोलता है, अरे वाह, ये तो किसी सुंदरी की आवाज लग रही है। उसे शायद मेरी जरूरत है और इसीलिए मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक मर्द हूं ना। अबला नारी को मेरी जरूरत होगी। इतना कहकर मोहन अपने घर का दरवाजा खोल देता है, जहां वो देखता है कि उसके दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी है। मोहन उस लड़की को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और वो उसे अंदर बुला लेता है। जब वो सुंदर लड़की उसके घर में आती है तब मोहन उससे बोलता है, अरे सुंदरी, तुम तो भीगी हुई हो, मैं तुम्हें कपड़े लाकर देता हूँ, उससे तुम खुद का बदन पोंछ लेना। चुड़ैल मोहन की बातों का जवाब नहीं देती
और मोहन उस चुड़ैल को अपने कपड़े लाकर देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल मोहन के कपड़े पहन लेती है और अचानक ही उसके पास जाकर बैठ जाती है। ये देख मोहन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो सोचता है, अरे वाह, लड़की तो सामने से ही मेरे पास आ रही है। मुझे इस लड़की के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सामने से ही आकर सब कुछ करने को तैयार है। चुड़ैल उसके बहुत करीब आ जाती है और अचानक वो एक सुंदर लड़की से भयानक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। ये देख मोहन बहुत ही डर जाता है और उससे बोलता है, अरे मैया रे, ये तो कोई सुंदर लड़की नहीं बल्कि ये तो चुड़ैल निकली। हे भगवान, इसका मतलब मैंने किसी लड़की को नहीं दी बल्कि एक चुड़ैल को पनाह दे दी। भाग जा रे चुड़ैल, तू मेरे घर में मुझे मारने आई है ना? तू औरतों को अबला नारी समझता है ना? अब देख, मैं इस गांव के सभी मर्दों को मार दूंगी। मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल मोहन को भी एक भयानक मौत मार देती है और इस तरह उस गांव में आए दिन किसी न किसी की लाशें सामने आने लगी। ये देखकर गांव के सभी लोग परेशान होने लगे कि तभी वहां पर कुछ औरतें इकट्ठा होती हैं और आपस में बात करती हैं। अरे बहन, तुमने देखा, हमारे गांव में सिर्फ और सिर्फ मर्दों की ही मौत हो रही है। मुझे तो यह किसी की साजिश नहीं बल्कि चुड़ैल का काम लगता है। हमें इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे बहन, हमें जंगल के तांत्रिक बाबा के पास जाना पड़ेगा। अब वही हमें निकाल सकते हैं इन चुड़ैलों के जाल से। अगर ऐसा ही रहा तो वो हमारे पतियों को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। इतना कहकर गांव की कुछ औरतें तांत्रिक बाबा के पास जाती हैं और सब कुछ बता देती हैं। ये सब कुछ सुनकर तांत्रिक चुड़ैल का पता लगाने की कोशिश करता है, जहां वो अपनी तंत्र विद्याओं की सहायता से सब कुछ पता लगा लेता है और वो उन औरतों को बताता है। इसी गांव में एक लड़की थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। लोग उसके पीछे पागल हुआ करते थे और ऐसे ही एक दिन एक लड़के ने उस लड़की को प्रपोज किया, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया। उसके बाद शाम को कुछ लड़कों ने उस सुंदर लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया। तेजाब फेंकने की वजह से लड़की का पूरा चेहरा जल गया और वो दर्द की वजह से मर गई। वहाँ पर उस लड़की की किसी ने भी मदद नहीं करी। बस इसी बात का वो चुड़ैल मर्दों को मारकर बदला ले रही है। पर बाबा, कुछ तो कीजिए, इस चुड़ैल से हमें मुक्त करवाइए बाबा। तांत्रिक उसको अपनी मंत्र विद्या से बुलाता है और मंत्रों का उच्चारण करता है। ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे, ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे। उसके मंत्रों का उच्चारण सुनकर चुड़ैल वहां आती है और उससे बोलती है, तांत्रिक, तू मेरे रास्ते में मत आ। चुड़ैल, तू इन सभी के मर्दों को छोड़ दे। इनके मर्दों को मारना बंद कर दे। इस गांव में मौत का खेल बंद कर दे। मैं मानता हूँ तेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कभी नहीं तांत्रिक, तुझे सब कुछ पता है, फिर भी तो तू इनका ही पक्ष ले रहा है। अब तू भी नहीं बचेगा। चुड़ैल तांत्रिक की बात नहीं मानती और तांत्रिक के साथ साथ उन सभी गांव वालों के ऊपर अपने मुंह से आग फेंकती है कि तभी तांत्रिक अपने मन में मंत्र पढ़ते हुए एक सुरक्षा कवच लगा देता है, जिससे कि चुड़ैल की आग गांव वालों तक नहीं पहुंचती। ये देख चुड़ैल तिल मिला जाती है और एक बार फिर अपनी जीभ लंबी करके गांव वालों को उठाकर खाने की कोशिश करती है कि तभी तांत्रिक उसकी जीभ काट देता है। चुड़ैल तिल मिलाती हुई धीरे धीरे जलने लगती है और अपनी भूतिया शक्ति से बोलती है, तांत्रिक, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस आऊंगी और इस गांव वालों के साथ साथ तुझे भी मार कर जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और इस तरह उस गांव से चुड़ैल का साया हट गया और उस गांव को चुड़ैल से मुक्ति मिल गई। अब सभी लोग खुशी से रहने लगे और अब उस गांव में किसी भी मर्द की मौत की घटना सामने नहीं आई। वहां के सभी मर्दों को एक सीख मिल गई थी और उस गांव में अब सभी औरतों की इज्जत करने लगे।
रात का समय था। रात काफी काली और घनी थी। कुत्ते और भेड़िए की आवाज आ रही थी। सभी लोग अपने घरों में शांति से सो रहे थे कि तभी रघु से दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक होती है। रघु का दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा था और वो अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। अरे इतनी रात को कौन परेशान कर रहा है? पता नहीं कौन है जो मुंह उठाकर मेरे घर का दरवाजा पागलों की तरह पीट रहा है। इतना बोलकर रघु अपने घर के अंदर की तरफ जाने लगता है कि तभी अचानक से एक चुड़ैल हवा में उड़ते हुए आती है और रघु के बाल पकड़कर खींचते हुए हवा में उड़ाकर ले जाती है और रघु के घर के पीछे उसको नीचे गिरा देती है। ये देख रघु उससे गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, बाप रे बाप, ये तो एक चुड़ैल है। मैं तो सोच रहा था कि कोई मुझे परेशान कर रहा है। चुड़ैल, तू मुझे क्यों मार रही है? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? हे भगवान, मुझे बचा लो। तुझे यहाँ पर कोई भी नहीं बचाने आएगा। अब तो तू गया। इतना कहकर चुड़ैल उसकी गर्दन उसके सिर से अलग कर देती है और उसका आधा शरीर अपनी लंबी जुबान करके खा जाती है और हंसते हुए गायब हो जाती है। अगली सुबह गांव के कुछ लोग जब रघु की लाश देखते हैं तो गांव वाले आपस में बात करते हैं। अरे बाप रे बाप, रघु को इतनी भयानक मौत किसने दी है? अरे देखो तो उसका आधा शरीर ही गायब है, यहाँ पर केवल इसका सिर है। अरे भैया, तुम्हें क्या लगता है ये किसका काम होगा? अरे भैया, हम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते। गांव के लोग आपस में बात करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। रात के 12 बज चुके थे और अब सभी लोग अपने घरों में सो जाते हैं। ये देख के अब गांव में चारों तरफ सन्नाटा है। चुड़ैल एक बार फिर हवा में उड़ते हुए गांव में आती है और मोहन के दरवाजे पर दस्तक देते हुए मीठी आवाज में बोलती है, कोई है, कोई है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बाहर काफी तेज बारिश हो रही है। मैं इस बारिश में पूरी तरह गीली हो गई हूँ। कृपया करके दरवाजा खोलो। चुड़ैल की मीठी आवाज से मोहन की आंखें खुल जाती हैं और वो खुद से बोलता है, अरे वाह, ये तो किसी सुंदरी की आवाज लग रही है। उसे शायद मेरी जरूरत है और इसीलिए मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक मर्द हूं ना। अबला नारी को मेरी जरूरत होगी। इतना कहकर मोहन अपने घर का दरवाजा खोल देता है, जहां वो देखता है कि उसके दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी है। मोहन उस लड़की को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और वो उसे अंदर बुला लेता है। जब वो सुंदर लड़की उसके घर में आती है तब मोहन उससे बोलता है, अरे सुंदरी, तुम तो भीगी हुई हो। मैं तुम्हें कपड़े लाकर देता हूँ, उससे तुम खुद का बदन पोंछ लेना। चुड़ैल मोहन की बातों का जवाब नहीं देती और मोहन उस चुड़ैल को अपने कपड़े लाकर देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल मोहन के कपड़े पहन लेती है और अचानक ही उसके पास जाकर बैठ जाती है। ये देख मोहन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो सोचता है, अरे वाह, लड़की तो सामने से ही मेरे पास आ रही है। मुझे इस लड़की के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सामने से ही आकर सब कुछ करने को तैयार है। चुड़ैल उसके बहुत करीब आ जाती है और अचानक वो एक सुंदर लड़की से भयानक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। ये देख मोहन बहुत ही डर जाता है और उससे बोलता है, अरे मैया रे, ये तो कोई सुंदर लड़की नहीं बल्कि ये तो चुड़ैल निकली। हे भगवान, हे भगवान, इसका मतलब मैंने किसी लड़की को नहीं दी बल्कि एक चुड़ैल को पनाह दे दी। भाग जा रे, भाग जा रे। चुड़ैल, तू मेरे घर में मुझे मारने आई है ना? तू औरतों को अबला नारी समझता है ना? अब देख, मैं इस गांव के सभी मर्दों को मार दूंगी। मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल मोहन को भी एक भयानक मौत मार देती है और इस तरह उस गांव में आए दिन किसी न किसी की लाशें सामने आने लगी। ये देखकर गांव के सभी लोग परेशान होने लगे कि तभी वहां पर कुछ औरतें इकट्ठा होती हैं और आपस में बात करती हैं। अरे बहन, तुमने देखा, हमारे गांव में सिर्फ और सिर्फ मर्दों की ही मौत हो रही है। मुझे तो यह किसी की साजिश नहीं बल्कि चुड़ैल का काम लगता है। हमें इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे बहन, हमें जंगल के तांत्रिक बाबा के पास जाना पड़ेगा
अब वही हमें निकाल सकते हैं इन चुड़ैलों के जाल से। अगर ऐसा ही रहा तो वो हमारे पतियों को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। इतना कहकर गांव की कुछ औरतें तांत्रिक बाबा के पास जाती हैं और सब कुछ बता देती हैं। ये सब कुछ सुनकर तांत्रिक चुड़ैल का पता लगाने की कोशिश करता है, जहां वो अपनी तंत्र विद्याओं की सहायता से सब कुछ पता लगा लेता है और वो उन औरतों को बताता है। इसी गांव में एक लड़की थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। लोग उसके पीछे पागल हुआ करते थे और ऐसे ही एक दिन एक लड़के ने उस लड़की को प्रपोज किया, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया। उसके बाद शाम को कुछ लड़कों ने उस सुंदर लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया। तेजाब फेंकने की वजह से लड़की का पूरा चेहरा जल गया और वो दर्द की वजह से मर गई। वहाँ पर उस लड़की की किसी ने भी मदद नहीं करी। बस इसी बात का वो चुड़ैल मर्दों को मारकर बदला ले रही है। पर बाबा कुछ तो कीजिए, इस चुड़ैल से हमें मुक्त करवाइए बाबा। तांत्रिक उसको अपनी मंत्र विद्या से बुलाता है और मंत्रों का उच्चारण करता है। ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे, ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे। उसके मंत्रों का उच्चारण सुनकर चुड़ैल वहां आती है और उससे बोलती है, तांत्रिक तू मेरे रास्ते में मत आ। चुड़ैल तू इन सभी के मर्दों को छोड़ दे, इनके मर्दों को मारना बंद कर दे, इस गांव में मौत का खेल बंद कर दे। मैं मानता हूँ तेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कभी नहीं तांत्रिक, तुझे सब कुछ पता है, फिर भी तो तू इनका ही पक्ष ले रहा है। अब तू भी नहीं बचेगा। चुड़ैल तांत्रिक की बात नहीं मानती और तांत्रिक के साथ साथ उन सभी गांव वालों के ऊपर अपने मुंह से आग फेंकती है कि तभी तांत्रिक अपने मन में मंत्र पढ़ते हुए एक सुरक्षा कवच लगा देता है, जिससे कि चुड़ैल की आग गांव वालों तक नहीं पहुंचती। ये देख चुड़ैल दिल मिला जाती है और एक बार फिर अपनी जीभ लंबी करके गांव वालों को उठाकर खाने की कोशिश करती है कि तभी तांत्रिक उसकी जीभ काट देता है। चुड़ैल तिल मिलाती हुई धीरे धीरे जलने लगती है और अपनी भूतिया शक्ति से बोलती है, तांत्रिक तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस आऊंगी और इस गांव वालों के साथ साथ तुझे भी मार कर जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और इस तरह उस गांव से चुड़ैल का साया हट गया और उस गांव को चुड़ैल से मुक्ति मिल गई। अब सभी लोग खुशी से रहने लगे और अब उस गांव में किसी भी मर्द की मौत की घटना सामने नहीं आई। वहां के सभी मर्दों को एक सीख मिल गई थी और उस गांव में अब सभी औरतों की इज्जत करने लगे।